बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि है मसालेदार बम्बई बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने देगची में गोश्त को ऐड किया है। खाली गोश्त है, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 8 गिलास पानी का ऐड करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पहले हम तेज़ आंच पर पकाएंगे, फिर हम इसको धीमी आंच पर पकने के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसकी हमने यखनी भी बचानी है थोड़ी सी, ताकि फिर हम बिरयानी में वो यूज़ करेंगे इसकी यखनी भी। अब हम गोश्त को कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और हमने गोश्त को तकरीबन 80-90% गला देना है। अब ये देखिए जी, दूसरा स्टेप ये होगा कि हम प्याज को जो है वो हम ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। पहले आप ऑयल को तेज़ गरम करें, उसके बाद इसमें आप प्याज डाल दें, तो उससे ये होगी कि प्याज का पानी नहीं निकलेगा, वो अच्छी ब्राउन हो जाएगी। देखिए, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक जैसी ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। और दूसरा ये है कि जो कटिंग करें तो वो भी प्याज को पतला पतला जितना हो सके उतना बारीक काटें, उससे ये होगा कि प्याज आपकी अच्छी ब्राउन होगी। और प्याज जो मैंने ली थी वो है, ये है आधा किलो प्याज, तकरीबन 4 अदद प्याज थी, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिरयानी के लिए। ये देखिए जी, ये अब मैं इसको हल्की आंच की है, पहले मैंने तेज़ आंच पे पका रही थी, अब मैं इसको थोड़ी दरमियानी आंच पे करके अब मैं इसको मुसलसल चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये एक जैसी दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाए। ये देखिए प्याज हमारी अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी छलनी में, स्ट्रेनर में निकाल के इसको हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए प्याज को मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इसको मैंने यूँ साइडों में कर दिया है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे इसमें से निकल जाए। अब हम सबसे पहले देगचे में ये जो टमाटर हैं इनको हमने पीस लिया था, 1 किलो टमाटर को ये ऐड करेंगे इसमें। ऐड करके हम पहले टमाटरों को पकाएंगे इतना कि पानी इसका ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ। और अब ये देखिए इनका पानी ड्राई हो चुका है टमाटरों का। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये देखिए ये बॉईल हो चुका है, अब मैंने इसको निकाल लिया। इसकी यखनी जो है वो मैंने अलग कर ली है, वो भी हम इसमें डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये जो गोश्त है हमारा ये बिल्कुल गल चुका है। गोश्त क्योंकि बिल्कुल गला हुआ है तो इसको हम एहतियात से मिक्स करेंगे ताकि गोश्त टूटे ना, इसलिए मैं इसको आराम से मिक्स कर रही हूँ। इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे। मैं तकरीबन 3 तेज़ पत्ता है 4 अदद, और
1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत है, और बादियान के फूल हैं 2 अदद, और 3 अदद हैं इसमें बड़ी इलायची, और 4 अदद छोटी इलायची, और 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं। इस तरह से हैं ये इतनी, और ये 3 हो गए, और ये बादियान के फूल हो गए 2 अदद। ये सब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। ये है लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे, और ये है नमक 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच, ये भी ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें दूसरा जो 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो ये देखिए मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं बीच में ही पका रही हूँ क्योंकि साइडों से गोश्त गला हुआ है, तो और ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो टूट सकता है, तो इसलिए हमने इसमें बीच में ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके मैंने इसको पका लिया। अब ये देखिए पक चुका है, मिक्स हो गया है इसमें। अब हम इसमें यखनी ऐड कर लेंगे। यखनी ज़्यादा है तो हम थोड़ी सी कम यूज़ करेंगे इसमें, तकरीबन 2 कप के बराबर यखनी हम इसमें ऐड करेंगे बस, क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है तो इसलिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी ये चावलों का पानी हमने गर्म करने के लिए रखा है। अब इसमें ये वाला गरम मसाला साबित जाएगा। इसमें दालचीनी की 2 स्टिक हैं, 1 बादियान का फूल है, काली मिर्च है, और ये है काला ज़ीरा, ये जो होता है पुलाव ज़ीरा भी कहते हैं इसको, ये हम ऐड करेंगे इसमें। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसमें नमक भी ऐड करेंगे। 1 2, और आप अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं बिरयानी के पानी में, क्योंकि फिर वो अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब ये देखिए चावलों का पानी गर्म हो गया है, उबल रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। अब इस टाइम पर आके हम इसमें दोबारा से नमक चेक करेंगे। इससे पता चल जाता है, चावल डालने के बाद सही से पता चलता है कि कितना नमक डालना है हमने। अब मुझे कम लग रहा है नमक, तो मैं 1 चम्मच और ऐड कर लूँगी, तकरीबन इतना मैं और ऐड कर लूँगी इसमें। तकरीबन मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। अब जाके ये सही से हुआ है। ये देखिए जी चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है। अब ये चावल बॉईल हो चुके हैं, तकरीबन 1 कन्नी चावल हमने बॉईल किए हैं। ये देखिए ज़्यादा इनको बॉईल नहीं करना, क्योंकि हमने फिर दोबारा से इसको यखनी में थोड़ा सा यखनी वाली ग्रेवी में डाल के पकाना है, दम पे रखना है, इसलिए ज़्यादा इनको नहीं पकाना। अब हमने क्या करना है कि इसको, ये जो हमने यखनी ऐड की थी उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको हम यूँ साइडों पे कर लेंगे गोश्त को, और यखनी को बीच में करेंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच के बराबर हरी मिर्च ऐड करेंगे। और ये जो लेमन है इसका मैंने छिलका उतार के इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, और इसके बीज भी रिमूव कर लें। अब ये भी इसमें ऐड कर लें साइडों से। आलू बुखारा 7 अदद, ये भी ऐड कर लें। जायफल जावित्री का पाउडर, ये जो है 1 चाय का चम्मच, ये भी ऐड कर लें। ये थोड़ा ऐड करें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये है जर्दे का रंग, ये भी ऐड कर लें। ये साइडों से ऐड करें, इसमें अंदर मिक्स ना करें, फिर सारा सालन जो है इसका कलर ऐसा हो जाएगा।
ये ब्राउन प्याज ये ऐड कर लें, ये भी साइडों से ऐड करें। आधी हम अभी डालेंगे, आधी हम फिर ऊपर से चावल डालने के बाद ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और पुदीना भी ऐड कर लें। मेरे पास नहीं था तो मैंने भी पुदीना ऐड नहीं किया, इसकी भी अच्छी खुशबू आती है। दही है, दही को भी ऐड कर लें साइडों से। दही तकरीबन 1 कप दही है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे ऊपर से। अब हम ऊपर से थोड़ी सी जो प्याज बची थी वो ऐड कर लेंगे दम पर। से थोड़ी सी यखनी ऊपर से ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे ऊपर से, थोड़ा थोड़ा करके यूँ ऐड करें, इससे शाइन आएगी और चावल जो है आपके खिले खिले बनेंगे। इसलिए ऊपर से यूँ चावल को, ऑयल को इस तरह से छिड़क के ऐड करें ताकि प्रॉपर हर जगह पे पहुँचे ऑयल। देखिए इस तरह से। अब हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं या फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। अब हम इसको पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम दरमियानी आंच पे रख देंगे दम के लिए, दम वाली आंच पे रख देंगे दम पर। अब ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम हटा रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से, बिरयानी में से। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आपको देखने में मिले। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं बिरयानी का। तो ये देखिए जी फाइनल लुक बिरयानी का। ये बहुत ही मज़े की बनी है, टेस्टफुल, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी बिरयानी की। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।